हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर पिंकी जैन। अब यहाँ सबसे पहले हम 11th के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपने 11th की बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास यहाँ 11th में दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और सेकेंड बुक है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपके पास 40-40 मार्क्स की बुक्स हैं। दोनों की इक्वल वेटेज है। अभी जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है ये आपके मैथ्स की तरह ही है। स्टैटिस्टिक्स में जो आप 9th-10th में थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ते रहे हो, जैसे मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, ये सब चीज़ें हैं, बार डायग्राम, ये आपने पढ़ा था। ऐसा काफ़ी कुछ हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो जनरली आपका थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वाली बुक है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल्स जो हैं न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बुक है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास जो है यहाँ डायग्राम और जो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर है वो यहाँ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये दो बुक्स हैं आपके पास, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और उसके बाद है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज जो है मैं टॉपिक ले रही हूँ वो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है आपके पास। इस इंट्रोडक्शन के टॉपिक में ये इंट्रोडक्शन आपको स्टैट्स में भी चाहिए और आपके पास इकोनॉमिक्स में भी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें भी आपको चाहिए। तो अब जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जो हम इकोनॉमिक्स में टर्म्स यूज करते हैं उन टर्म्स को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? अब इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है आपका। तो यह इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्योंकि आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है तो आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में हम ले रहे हैं इको प्लस नॉमिक्स। इको मतलब होता है मनी और नॉमिक्स मतलब होता है एपिक। तो इस वर्ड से अगर आप देखेंगे तो इस वर्ड से आपको समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स में आपको मनी के बारे में पढ़ना है। अब जब हम मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मनी से रिलेटेड अगर अपने आसपास आप एक्टिविटीज देखेंगे तो अपने आसपास आपको दो तरह की एक्टिविटीज दिखाई देगी। दो एक्टिविटीज क्या हैं? या तो लोग पैसा कमा रहे हैं या लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। आप कोई भी एक्टिविटीज देख लीजिए, दो एक्टिविटीज सिर्फ आपकी ये दो पॉइंट्स के चारों तरफ घूमती रहती है। दो एक्टिविटीज क्या हैं? स्पेंडिंग एंड अर्निंग। एक एक्टिविटी है स्पेंडिंग और एक एक्टिविटी है आपके पास अर्निंग। तो पूरी इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज हैं आपकी, इन्हीं जो पूरी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो दो एक्टिविटीज के इर्द गिर्द घूमेंगी। वो दो एक्टिविटीज आपके पास क्या हैं? एक है स्पेंडिंग और एक है अर्निंग। अब इकोनॉमिक्स में जो यूनिट स्पेंड करता है, या यूनिट का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन जो स्पेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, और जो यूनिट हमारी अर्न करती है उसको हम यहां बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो ये जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो मेन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स की दो मेन यूनिट है। और जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कंबाइंड हो जाते हैं वो कहलाता है मार्केट। मार्केट में कंज्यूमर भी है और मार्केट में प्रोड्यूसर भी है। तो यहां अब हमें जो सबसे पहले है वर्ड्स हैं वो हमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन वर्ड्स का मीनिंग हमें समझ आना चाहिए। हु इज कंज्यूमर, हु इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहां सबसे पहले पढ़ेंगे हु इज कंज्यूमर। अब इन वर्ड्स को हम क्लियर करेंगे। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। अब हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? अब कंज्यूमर वो कोई भी पर्सन, अब इकोनॉमिक्स में हम जिसको भी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक
जो भी कोई इकोनॉमिक्स में जिसके बारे में भी पढ़ेंगे वो सब इकोनॉमिक्स एजेंट कहलाते हैं। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर वो इकोनॉमिक्स एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने का मतलब उसको लेना, खरीदना, खाना, पीना, पहनना, ये सब क्या है? कंज्यूम करना। तो कंज्यूमर वो इकोनॉमिक एजेंट है जो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। और जब वो परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रुपया स्पेंड कर रहा है, तो इसलिए हमने स्पेंडिंग के साथ वर्ड डाला था कंज्यूमर। तो ये आपके पास जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं सारी 1 मार्क की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर हम कंज्यूमर की डेफिनेशन देखें, कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर इज दैट इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। हमारी कोई भी जो जरूरतें हैं, कोई भी हमारी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हम गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो हम हैं कंज्यूमर। अब इधर आ जाइए प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर हमारे लिए, जब हम अपनी आम भाषा में बात करते हैं तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है वो पर्सन जो फैक्ट्री लगा रहा है, उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर का मतलब ये नहीं है। प्रोड्यूसर का मतलब वो नहीं जिसकी सिर्फ फैक्ट्रियां हैं। यहाँ प्रोड्यूसर का मतलब वो इकोनॉमिक एजेंट है जो चीजों को प्रोड्यूस करता है या सेल करता है, वो सब यहाँ प्रोड्यूसर कहलाते हैं। मतलब कोई भी इकोनॉमिक एजेंट जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब प्रोड्यूसर है। और यहाँ एक्टिविटीज परफॉर्म करने में सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, याद रखना यहाँ गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का प्रोडक्शन भी आएगा। जैसे एक टीचर है, टीचिंग कर रहा है, टीचिंग की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर। एक डॉक्टर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी प्रोड्यूसर। एक पर्सन जो फैक्ट्री में चॉक और डस्टर बना रहा है, वो भी प्रोड्यूसर। एक दुकानदार जो सामान बेच रहा है, वो भी प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ वर्ड क्या जुड़ गया है? अर्निंग। तो कोई भी इकोनॉमिक एजेंट जो अर्निंग के लिए काम कर रहा है, या अर्निंग के साथ एक पर्टिकुलर वर्ड काम आएगा, जनरेशन ऑफ इनकम। अर्निंग मतलब अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में दें तो अर्निंग का मतलब है जनरेशन ऑफ इनकम। तो कोई भी पर्सन जो जनरेशन ऑफ इनकम कर रहा है, वो हमारा यहाँ प्रोड्यूसर है। अब जनरेशन ऑफ इनकम में वो सर्विस का भी प्रोडक्शन कर सकता है, वो गुड्स का भी प्रोडक्शन कर सकता है, वो सेल भी कर सकता है, वो डीलरशिप भी ले सकता है। वो सब पर्सन कौन है? प्रोड्यूसर। तो यहाँ हमारे पास प्रोड्यूसर की डेफिनेशन क्या हुई? प्रोड्यूसर इज दैट इकोनॉमिक एजेंट हु प्रोड्यूस और सेल्स goods and services for the generation of income। तो ये हमारी डेफिनेशन कंज्यूमर की हो गई, प्रोड्यूसर की। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कोई अलग अलग ऐसे यूनिट नहीं है कि कुछ हम कहें कि ये पर्सन हमेशा कंज्यूमर है, ये पर्सन हमेशा प्रोड्यूसर है, ऐसा नहीं है। आपकी जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उसके बेस पर आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं हूँ प्रोड्यूसर। लेकिन अब मान लीजिएगा इस लेक्चर के बाद मैं मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाती हूँ, मैंने मार्केट में कोई सामान खरीदा तो मैं हो गई कंज्यूमर। अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आप हो गए कंज्यूमर। लेकिन मान लीजिएगा कुछ टाइम के बाद में आप किसी एक छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई और प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप बन गए प्रोड्यूसर। तो ये नहीं कि कोई हमेशा कंज्यूमर है तो कंज्यूमर ही रहेगा, एक हमेशा प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर ही रहेगा। जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे वो तय करेगी कि हम कंज्यूमर के रोल में हैं या हम प्रोड्यूसर के रोल में हैं। जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो है कंज्यूमर, और जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हम हैं प्रोड्यूसर। अब यहाँ वर्ड आया है प्रोड्यूसर से आगे ही हमारे पास आ गया, प्रोड्यूसर का मतलब हमारे पास आ गया कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे पास
हमने कहा जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन कर रहा है तो वो बन जाता है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के साथ वर्ड हमारे साथ जुड़ गया है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में भी आपके पास दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ प्रोडक्शन की बात की, प्रोडक्शन का मतलब अभी बताया जनरेट इनकम। अब जनरेट इनकम से आपको लग रहा है कि कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, टीचर टीचिंग कर रहा है तो वो प्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन वो टीचर जब टीचिंग कर रहा है तो उसके साथ कंसेप्ट हमेशा क्या आना चाहिए कि वो जनरेशन ऑफ इनकम के लिए टीचिंग कर रहा है। अगर मान लीजिएगा एक टीचर अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है, अब वो टीचिंग एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो टीचिंग एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है वो पैसा अर्न करने के लिए नहीं कर रहा। तो इसी से जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। टू पार्ट्स क्या है आपके पास, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका मोटिव हमारे पास इनकम जनरेट करना होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हैं जो हम एक्टिविटीज एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो कर रहे हैं हम, लेकिन उन एक्टिविटीज का मोटिव इनकम जनरेट करना नहीं होता। उनका मोटिव कुछ और हो सकता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सोशल वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए। एक नर्स हॉस्पिटल में जॉब करती है। अब नर्स वहां पेशेंट की देखभाल कर रही है, नर्स की जॉब है, उसका काम है पेशेंट की देखभाल करना, उनके बेड वगैरह ठीक करना, उनको दवाइयाँ देना, उनका टेम्परेचर मेजर करना, उनका बीपी मेजर करना, ये सब एक नर्स की एक्टिविटीज होती है। अब ये एक्टिविटीज वो एक तो करती है हॉस्पिटल में, अब वो घर आती है, घर आने पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ओल्ड हैं, बहुत बीमार रहते हैं। सेम एक्टिविटीज वो अपने पेरेंट्स के लिए कर रही है, एक्टिविटीज सेम है, लेकिन जो नर्स हॉस्पिटल में एक्टिविटीज कर रही है वहां उन एक्टिविटीज के बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो वो एक्टिविटीज आपकी हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन वही एक्टिविटीज वो घर में आके अपने पेरेंट्स के लिए कर रही है, जिसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये एक्टिविटीज हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज हुई है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यह याद रखना, जो हमने प्रोड्यूसर की बात की है इकोनॉमिक्स में, हम प्रोड्यूसर्स में उन्हीं इकोनॉमिक एजेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन में हम हमेशा लिखते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं। जैसे मान लीजिएगा आपने घर में कुक रखा हुआ है, कुक आपके लिए खाना बना रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन सेम काम आपने कुक नहीं रखा हुआ, सेम काम, सेम कुकिंग का काम आपकी मम्मा आपके लिए कर रही है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो कुक को तो हम प्रोड्यूसर कहेंगे, लेकिन जो हाउस वाइफ है, आपकी मम्मा है, उसको हम प्रोड्यूसर नहीं कह सकते। तो जब यहाँ हम इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मनी का ही मतलब है, तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा। जब हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे या प्रोडक्शन एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में सिर्फ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड की जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बार बार क्लियर कर रही है उसको, वो एक्टिविटीज जिनके पीछे हमारा मोटिव मनी अर्न करना। अब जैसे इस समय देखिए बहुत सारे लोग अगर चैरिटी कर रहे हैं, सर्विसेज तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो चैरिटी के लिए सामान बना रहे हैं, चैरिटी के लिए कर रहे हैं, जिसको वो मुफ्त में देंगे उसको सेल नहीं करेंगे, तो वहाँ उनका मोटिव जो है अर्न करना नहीं है, तो वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाए। एक पेंटर एग्जीबिशन के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए पेंटिंग बना रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही पेंटर अगर अपने बच्चे को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए पेंटिंग बना रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ जो टर्म्स हैं, टर्म्स
बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम जब प्रोड्यूसर की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी यूनिट हमारी प्रोड्यूसर बिहेवियर के ऊपर चलेगी, तो इसलिए प्रोड्यूसर का मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ प्रोड्यूसर्स वही है जो मार्केट में सेल परचेज करने के लिए गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो यूनिट हुई, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, जिनके बारे में अभी हमने देखा। अब जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों इकट्ठे हो जाते हैं वो टर्म कहलाती है मार्केट। अब मार्केट में ना तो सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को देखा जाएगा, मतलब उसके वेलफेयर के लिए देखा जाएगा, और ना ही प्रोड्यूसर बिहेवियर के लिए देखा जाएगा, दोनों को कंबाइंड है। तो मार्केट जहां कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बिहेवियर दोनों को हम स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या हुआ, मार्केट। अब इसी में हम आगे चलेंगे। जो कंज्यूमर है, डेफिनेशन देखने के बाद हम आगे चल रहे हैं। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, उसका मोटिव क्या है, और जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की एक्टिविटीज हमारे पास क्या कहलाती है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन, और जो प्रोड्यूसर एक्टिविटी जो भी प्रोड्यूसर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। अभी कंजम्पशन और प्रोडक्शन की हम डेफिनेशन करेंगे। अब कंजम्पशन करते वक्त कंज्यूमर का जो मोटिव होता है वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका मोटिव होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ कंज्यूमर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और प्रोड्यूसर की बात ही की थी, प्रोड्यूसर की बात हमने क्या की थी, जनरेट इनकम। और जो जनरेट इनकम हो रहा है तो उसका मोटिव होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अभी ये दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर डेफिनेशन क्लियर हो गई, कंज्यूमर का जो मोटिव है वो हमारे पास क्लियर हो गया। कंज्यूमर का मोटिव क्या है हमारे पास, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब कंज्यूमर जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। अब कंजम्पशन है, कंजम्पशन है एक एक्टिविटी जिसमें आप क्या करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो यूटिलिटी वैल्यू होती है, वर्ड मैंने यूज किया, यूटिलिटी जो वैल्यू होती है उसको वो यूज कर रहा है। यूटिलिटी वैल्यू आपके वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर है वो है यूटिलिटी। जैसे मान लीजिएगा आप खाना खा रहे हो, अब खाने में यूटिलिटी क्या है, उससे आपकी जो हंगर है वो शांत हो जाएगी। तो जब आप खाना खा रहे हो तो उसको कंजम्पशन बोलते हैं। अब खाना खाने में क्या हुआ कि आपने जो खाना आपके सामने था उस खाने में जो यूटिलिटी पावर थी, यूटिलिटी पावर को आपने यूज किया। तो कंजम्पशन क्या हो गया, कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब हम टर्म्स लिखेंगे तो टर्म्स आपको वही टर्म्स यूज करने पड़ेंगे जो इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं, अपने पास से नहीं लिख सकते हो। तो जो टर्म्स जैसे हैं उसको आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of wants। अपनी wants को satisfy करने के लिए जो goods and services है उसकी utility value को जब हम use करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजम्पशन। आप कोई मूवी देख रहे हो, अब मूवी देखने से आपको अच्छा लग रहा है, आपकी want satisfy हो रही है, उसकी यूटिलिटी वैल्यू कि आपको उससे क्या है, एंटरटेन हो गए आप। तो जब आप मूवी देख रहे हो, मूवी में यूटिलिटी वैल्यू क्या हुई, एंटरटेनमेंट। और जब आप उसको यूटिलिटी वैल्यू को कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आप एंटरटेन हो रहे हो, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाया, कंजम्पशन। अब उधर देखिए, प्रोड्यूसर जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, प्रोड्यूसर जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, किसी चीज में, किसी गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी क्रिएट करना प्रोडक्शन कहलाता है। कंजम्पशन में था यूटिलिटी पावर को यूज करना, और प्रोडक्शन मतलब है
किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी क्रिएट करना आपके पास क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। जैसे आपके पास कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ है, क्लोथ है, अनस्टिच्ड, अब उसका आपके लिए कोई यूज नहीं। अब टेलर ने क्या किया, उस कपड़े से आपके लिए कोई ड्रेस डिजाइन कर दी, आपके लिए कोई ड्रेस बना दी, तो उस कपड़े में यूटिलिटी क्रिएट की, तो ये प्रोसेस क्या हुआ? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब जनरली प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का आपके लिए डायरेक्ट कोई यूज नहीं होता, लेकिन रॉ मटेरियल से जब कोई यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है तो आपके लिए उसका यूज हो जाता है, तो वो पूरा प्रोसेस आपका प्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास लकड़ी पड़ी है, उसका कोई यूज नहीं, आपने एक कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर ने उस लकड़ी से आपके लिए एक सुंदर सी चेयर बना दी, चेयर से उस लकड़ी में यूटिलिटी क्रिएट हो गई, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया? प्रोडक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्शन, अब डेफिनेशन हम देखेंगे। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। Production is the process converting the raw material into useful things that create utility. Useful things बनेगी तो useful things का मतलब उनमें utility होगी। तो raw material को आप जब किसी भी process के द्वारा useful things में create कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? Production। तो ये हमारे पास हुआ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। दो टर्म्स हमने ली हैं। हम ले रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में जब हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज दो हैं, स्पेंडिंग और अर्निंग। जो स्पेंड कर रहा है वो कंज्यूमर और जो अर्न कर रहा है वो प्रोड्यूसर। उसी से आगे हमने देखा है कंज्यूमर कौन है और हमारे पास प्रोड्यूसर कौन है। तो ये सिंपल टर्म्स हैं, ये आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने जो डेफिनेशन किया, कंज्यूमर की डेफिनेशन, प्रोड्यूसर की डेफिनेशन, कंजम्पशन की डेफिनेशन, प्रोडक्शन की डेफिनेशन, कंज्यूमर का मोटिव, प्रोड्यूसर का मोटिव, ये सारी चीजें आपके पास 1 मार्क्स में भी आ सकती हैं। और दूसरा ये आपके पास दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब हम इकोनॉमिक्स में आगे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, कंजम्पशंस, ये एक्टिविटीज आपके पास बिल्कुल आपके पास जो है वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास कुछ और टर्म्स आते हैं। टर्म्स हैं जैसे आपके पास सेविंग, इन्वेस्टमेंट, दो वर्ड हम ले रहे हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड भी आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये वर्ड आपके लिए नहीं है, ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वर्ड्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। सेविंग, अब जब अर्निंग हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, अर्निंग से इनकम जनरेट हुई और हमने जो कंजम्पशन किया, कंजम्पशन में हमने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। उन्हीं से वर्ड निकल के आता है सेविंग। अब सेविंग क्या है? अब जो हमने अर्न किया और जो हमने कंजम्पशन किया, दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास सेविंग आ जाती है। मान लीजिएगा एज ए प्रोड्यूसर हमने अर्न किए 10,000 और एज ए कंज्यूमर उस पैसे में से हमने कंज्यूम कर दिया, स्पेंड कर दिया 6,000, तो हमारे पास क्या निकल गया? सेविंग। तो सेविंग हमारे पास कैसे निकल गई? सेविंग के लिए हम क्या करेंगे? इनकम में से अपनी अगर हम स्पेंडिंग माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेविंग। तो अगर डेफिनेशन देखें तो सेविंग क्या हो गई? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। एक प्रोड्यूसर है जो अर्न कर रहा है, जो स्पेंड कर रहा है, दोनों को अगर माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाता है सेविंग। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। अब जो सेविंग का पैसा है वैसे कैसे रखा जाता है? सेविंग से इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक आम भाषा में बात करें, इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पैसा लगाना जहां से आप वो पैसा जनरेट कर सको, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। अब एक प्रोड्यूसर जब पैसा लगाएगा,
मतलब मशीन खरीदेगा तो और प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो और इनकम जनरेट होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड हमेशा प्रोड्यूसर से जुड़ा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वही इनकम जनरेट करना, और इनकम जनरेट करने वाली यूनिट को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है कि आप कोई भी ऐसे एसेट्स परचेज कर रहे हो जिससे आप और ज्यादा इनकम जनरेट कर सको, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेशन जब हम लिखेंगे, इट इज अ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स व्हिच हेल्प अस टू जनरेट इनकम। एसेट्स का मतलब यहाँ मकान भी हो सकता है, जब आप मकान खरीद रहे हो तो उससे आपके पास रेंट आना शुरू हो जाता है। या एसेट्स का मतलब मशीनें खरीदना भी हो सकता है, जब आप मशीनें खरीद रहे हो, मशीन में से और प्रोडक्शन करोगे और इनकम जनरेट करोगे, तो वो प्रोसेस हमारे क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों रिलेटेड होती है। सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा। सेविंग है सेव करना, मतलब आप अपनी इनकम को बचा रहे हो, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगा रहे हो, ऐसे एसेट्स को परचेज करने में लगा रहे हो जिन एसेट्स को परचेज करने में आपके पास और इनकम जनरेट करने का एक मीडियम क्रिएट हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे पास हुआ इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स व्हिच हेल्प अस टू जनरेट इनकम। तो ये वर्ड भी, अब हमने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ये सारे वर्ड्स हमने अच्छे से पढ़े। अब इन सब के साथ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब के साथ एक नया वर्ड जुड़ता है, वो है वर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी हर एक एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक्स में कोई भी इकोनॉमिक एजेंट है, उसके सामने बेसिक प्रॉब्लम क्या है? वांट्स है अनलिमिटेड, और उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। एज ए कंज्यूमर देख लो आप, हमें कितनी कुछ चीजें खरीदनी होती हैं, लेकिन मनी हमारे पास लिमिटेड है। एज ए प्रोड्यूसर देख लो, प्रोड्यूसर को लगता है पता नहीं वो किन किन चीजों का प्रोडक्शन कर ले, लेकिन उसके पास फिर रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये हर एक कंज्यूमर और हर एक प्रोड्यूसर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब यहाँ पे सोचते हो कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनके सामने ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, उनके भी होती है, ऐसा नहीं होता। तो रिलायंस इंडस्ट्री, उनके जो ऑनर हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्री का देखिए उन्होंने कितना लोन उठाया हुआ है बैंक से। अगर ऐसा नहीं होता, उनके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो उनको लोन लेने की जरूरत ही नहीं होती। उनके पास भी क्या है? बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज उनकी लिमिटेड है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हर एक इकोनॉमिक एजेंट की वांट्स अनलिमिटेड हैं और उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। उसको चॉइस करना पड़ता है किन वांट्स को वो पहले सेटिस्फाई करे और किन वांट्स को वो फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दे। फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करने का मतलब, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसे 4 चीज़ों का प्रोडक्शन करना, लेकिन उसके पास अपनी फैक्ट्री में इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी मशीनें नहीं हैं कि वो 4 चीज़ों का प्रोडक्शन कर सके। तो वो चॉइस करेगा कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन आप करें, तो उसके लिए वो क्या देखेगा? जिन चीज़ों में इसको प्रॉफिट ज़्यादा है उनका प्रोडक्शन करेगा। लेकिन चॉइस तो उसे करनी पड़ेगी कि किन चीज़ों का प्रोडक्शन वो पहले करे और किन चीज़ों का प्रोडक्शन बाद में करे। एज ए कंज्यूमर मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज मनी इतनी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मैं चॉइस करूँगी कि मैं कौन सी वांट्स को पहले सेटिस्फाई कर लूँ और किन वांट्स को मैं फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकती हूँ। तो मुझे चॉइस तो हमेशा करना पड़ेगा।
तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये हमारे पास क्या कहलाती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज wants are unlimited and resources are limited. Wants are unlimited and resources are limited. So every economic unit has to choose between unlimited wants and limited resources. And this problem of choice is called economic problem. तो ये जो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हमारे पास बार बार हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, तो ये टर्म्स आपको इकोनॉमिक्स में बहुत क्लियर हो जानी चाहिए और ये टर्म्स आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में चाहिएगी। जहां भी आप आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हम करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बेसिक टर्म्स कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, ये सब चीजें आपको बार बार चाहिए। तो इनकी जो मीनिंग है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको बुक्स में ये जो मीनिंग है ये आपको जो आपकी स्टेट्स की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगी। यूज हम इसको माइक्रो में करेंगे, लेकिन ये जो स्टेट के फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें ये सारी टर्म्स आपको मिलेंगी जो आपको बहुत अच्छे से इनको क्लियर करना है। तो इसी तरह हम आगे जो है मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे अगली वीडियोस में।